साथियों, बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो, सस्ता इलाज हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। यह बात बिल्कुल सही कहा साहब जी ने कि हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीबी और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम हो, तभी तो महंगाई आसमान छू रही है। हो सकता है कि इसीलिए आटा 40 रुपए के पार और चावल 50 रुपए के ऊपर है। ये सब साहब जी के निरंतर प्रयास से हुआ है, क्योंकि जब सब हो जाएगा महंगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, खर्च अपने आप कम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही है साहब जी का प्रयास कि कोई चीज खरीदने की लोगों की नहीं रही औकात। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, साहब जी आप परेशान मत हो, गरीब और मध्यम वर्ग के पास पैसा ही नहीं है तो खर्च अपने आप कम होगा। और साहब जी बता रहे हैं ऐसे कि सिलेंडर कम पैसे में मिल रहा हो, जैसे पहले मिल रहा था 400 में और अब मिल रहा है 1000 के पार, और साहब को लग रहा है 100-200 में मिल रहा है जैसे। ये भगवान क्या जुल्म है। और यहाँ चल नहीं पा रहा है खर्चा पानी, सिलेंडर खरीदने में ही लोगों की याद आ जाती है नानी। और साहब जी बता रहे हैं लोगों का कम हो गया है खर्चा पानी। यही है साहब जी का हो रहा है खेल, ऐसे में ही निकल रहा है जनता का ही तेल। सही पकड़े हैं। विवेक जगाओ, अंधकार मिटाओ, बिना विवेक और बुद्धि के सुमत नहीं होगा, और बिना सुमत के देश में सुख संपत्ति नहीं होगा। और हमारा तो कहना है तुम भी मोदी रोको अभियान में हो और हम भी मोदी रोको अभियान में हैं। बस तुमने सोचा है आने नहीं देंगे और हमने ठाना है जाने नहीं देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये मनोरंजन दे रहे हैं हम सबको। ये इस तरह का प्रधानमंत्री कभी देखा है आपने, जो ऐसे लगता है कि परेश रावल से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं पार्लियामेंट में भाषण देने। आप कभी आंख बंद करके परेश रावल को सुनिए और आंख बंद करके नरेंद्र मोदी को सुनिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। मुझे लगता है विश्व गुरु के जो गुरु हैं वो परेश रावल हैं। देखा दोस्तों, अब हमें तो यही लगता है कि ये तो अब सठिया गए हैं, क्योंकि मोदी जी इस युग के भगवान हैं। जो राम को लाए हैं वही तो हमारे हैं। और लगता है कि ये लोग इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं सत्ता में कि सारा ध्यान लगाए बैठे हैं फिल्मों और मोदी दद्दा में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कभी उस पर भी ध्यान लगाते जो मजदूर, किसान, कुली, कंडक्टर, ड्राइवर, मैकेनिक, एथलीट, बावर्ची, मछुआरा, वैज्ञानिक, बढ़ई, पंडित, सरदार, पादरी, मौलाना सब बन गया और अब सोच रहा है और क्या बनूं मैं। कुछ उसको भी सद्बुद्धि देते तो बात बनती, तो शायद हो जाती कुर्सी पक्की। और अगर परेश रावल ने उन्हें ट्रेनिंग दिया है तो अच्छी तरह से दिया होगा, तभी तो उनके तौर तरीके बिल्कुल लाजवाब हैं। मजा नहीं आ रहा है। वैसे हमारे पीएम की हरकतों को देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है कि परेश रावल जी उनके गुप्त गुरु हैं। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं हमारे साहब के परेश रावल गुरु हैं, तो पप्पू के हरकतें देखकर लगता पप्पू के गुरु सन्नी लियोन हैं। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। यह सब है नेता लोगों का धंधा, इनके पास नहीं है और कोई फंडा। करते ना अगर ये लोग राजनीति का धंधा, तो चौराहे पर बेचते मुर्गी की जगह आदमी का अंडा।